हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एक और कमाल के एपिसोड को, यानी कि एपिसोड नंबर 12 को। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि ये एपिसोड सचमुच में काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि कोरिया के सभी हंटर्स मिलकर क्वीन एंट को मार गिराते हैं और इसे मारने के बाद वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी बस कुछ ही मिनट के लिए होती है, क्योंकि तभी इनके सामने से चलता हुआ आता है दी एंट किंग बीरू। और इसे देखकर इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद बीरू सीधा जाता है क्वीन एंट के पास और उसे खाने लग जाता है। और बीरू को देख सब लोग इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता। और इसके बाद शुरू होता है इन सभी का बुरा वक्त, जिसके बाद बीरू बहुत ज्यादा स्पीड से चा के पीछे आकर उसे इतनी जोर से हिट करता है कि वो सीधा छत से जा टकराती है। और इसके बाद वो हंटर बेग को पलक झपकते ही काट पीट देता है और हंटर माँ के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें उखाड़ देता है। जिसके बाद हंटर लिमिस पर अपने एरो से अटैक कर देता है, जिसे बीरू अपने हाथ से ही रोक लेता है, जो देख इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इसके बाद वो इसे भी एक पंच मारकर दूर उड़ा देता है। हंटर बिंगो हंटर माँ के हाथों को दोबारा से हील कर देता है और हंटर माँ बीरू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बीरू इसके पैरों को पकड़कर उसे उठा उठाकर जमीन पर पटकता है। और इसके बाद वो सीधा हंटर बिंग पर अटैक कर देता है और अपना हाथ उसके आर पार घुसा देता है और उसके सर को खा जाता है, जो देख हंटर बेग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बीरू पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई ये सभी एस रैंक के हंटर बीरू के आगे बस एक मजाक लग रहे होते हैं और वो इन सभी को कुत्तों की तरह मारता है। और हंटर बेग को गर्दन से पकड़ कर कहता है कि तुम लोगों का किंग कहाँ पर है। और तभी उसे किसी पावरफुल बंदे की पावर फील होती है और वो कहता है कि बाहर कोई पावरफुल बंदा मौजूद है और लगता है कि वो तुम लोगों का किंग होगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और हंटर बे कहता है कि शायद वो हंटर गोतो रियोजी की बात कर रहा था। फिर इसके बाद हम हंटर गोतो को देखते हैं, जो कि अपने दो टीममेट के साथ में वहां आ चुका होता है, जहां पर हंटर केंजो और बाकी सभी हंटर मारे गए थे। और तभी उसे किसी की कॉल आती है और ये कॉल होती है जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन यानी कि हंटर मात्सुमोटो की। जिसके बाद हंटर गोतो इसे यहाँ की पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है और मात्सुमोटो इससे पूछता है कि कोरिया के जो हंटर्स गुफा के अंदर हैं क्या वो बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि इंटरफेरेंस वेव ने काम करना बंद कर दिया है और सभी एंड्स अब वापस से गुफा के अंदर जा रही हैं। जिस पर गोतो बताता है कि उन सभी के बचने के चांसेस बस 0% हैं। इसकी बात सुनकर मात्सुमा इन्हें कहता है कि तुम सब लोग भी अभी के लिए पीछे हट जाओ और सेकंड एसएल टीम के साथ मिलकर फिर से इन पर अटैक करना। ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी बीरू यहाँ आकर इशिरा की गर्दन को उड़ा देता है, लेकिन गोतो इसके अटैक से बच जाता है। गोतो दूसरे बंदे को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और ब्रावो के साथ मिलकर सेकंड एसएल टीम को ज्वाइन करो, यहाँ पर मैं देख लूंगा। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जिन्वू की शैडो आर्मी को देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब यहाँ कैसे आए। जिसके बाद जिन्वू के सभी शैडो सोल्जर इन सभी एंड्स को मारना शुरू कर देते हैं। ग्रीस, टैंक, आयरन और कारगल गन सभी मिलकर इन सभी एंड्स को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे लोंडे यानी कि संग जिनवू की, जिसे देख सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि भैया ये तो सिटी में था ना, तो आखिर ये यहाँ पर कैसे आया। जिसके बाद जिन्वू चलता हुआ आता है और सीधा अपनी शैडो आर्मी के सामने खड़ा हो जाता है और ये सीन मुझे सचमुच में काफी ज्यादा कमाल का लगा था। और दूसरी तरफ हम सिटी का भी सीन देखते हैं, जहाँ अब लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो चुकी होती है और न्यूज कंपनी को काफी सारी कॉल्स आ रही होती हैं कि आखिर उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट को क्यों बंद कर दिया है। जिस पर इनका मैनेजर कहता है कि आखिर हम लाइव न्यूज पर क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे सभी एस रैंक हंटर बस कुछ कीड़े मकोड़ों क्या तो मरने वाले हैं, तो ये सब देखने से अच्छा है कि हम लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद ही कर दें। और इसके बाद हम देखते हैं कि जीजू आइलैंड में जो कैमरामैन होता है उसकी डिवाइस काम नहीं कर रही होती है जिन्वू के आने की वजह से, जिस वजह से मीडिया वालों को यहाँ की लाइव फुटेज नहीं मिल पाती और उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद जिन्वू आयरन को इशारा करता है और आयरन जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से वो अपने आसपास की काफी सारी एंट्स को कंट्रोल कर लेता है और वो सभी एंट्स अपनी जगह पर ही रुक जाती हैं और बाकी सभी शैडो सोल्जर इन सभी एंट्स को काटना पीटना शुरू कर देते हैं। जब तक कि वो सभी शैडो सोल्जर उन सभी एंट्स से फाइट कर रहे होते हैं, तब तक जिन्वू इन सभी एस रैंक हंटर के पास जाता है और उन्हें एक ड्रिंक देता है और वो कहता है कि इसे जल्दी से पी लो और अभी मेरे पास टाइम नहीं है सब कुछ एक्सप्लेन करने का। और जैसे ही वो सब लोग ये ड्रिंक पीते हैं तो वो सभी पूरी तरह से हील हो जाते हैं और सभी लोगों के घाव भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन हंटर चाह के जो घाव होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और वो ये लिक्विड पीने के बाद भी ठीक
नहीं हो पाती। और साथ ही जिन्वो नोट करता है कि हंटर चा का ऑरा भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। जिन्वो कहता है कि मैं हंटर चा को ठीक नहीं कर पाऊंगा, तो हमें जल्द से जल्द इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ अब और भी काफी सारी एंट्स आ चुकी होती हैं और इनका यहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। और दूसरी तरफ हम फिर से हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ हंटर गोगनी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई होती है, क्योंकि उन्हें अभी भी जीजू आइलैंड में मौजूद हंटर्स की करंट सिचुएशन का पता नहीं चल रहा होता। और यहाँ हंटर गोगनी कह रहा होता है कि मुझे सचमुच में काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि भले ही मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उन सभी के साथ मिलकर वहाँ लड़ना चाहिए था। और दूसरी तरफ हम जापान के हंटर्स को देखते हैं, जो कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन यानी कि मात्सुमोटो से बात करते हुए उसे बता रहे होते हैं कि हंटर गोतो भी उस पावरफुल एनिमी के हाथों मारा जा चुका है। फिर दोबारा से हम गुफा के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ जिन्वो के शैडो सोल्जर्स ने तबाही मचा रखी होती है और वो काफी सारी एंट्स को बड़ी ही आसानी से मार गिराते हैं, जो देख बाकी सभी एस रैंक के हंटर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और साथ ही जिन्वो यहाँ सोच रहा होता है कि वैसे तो मेरी शैडो आर्मी इन सभी को आसानी से संभाल लेगी, लेकिन फिर भी मुझे मेरी आर्मी को और भी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसका मतलब तो आप सभी समझ ही गए होंगे। जिसके बाद वो यहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि अब जो भी यहाँ होने वाला है, उम्मीद है आप सब लोग उसे सीक्रेट रखोगे। और जिन्वो यहाँ अराइज बोलने ही वाला होता है कि तभी यहाँ आ जाता है दी एंट किंग बीरू, जिसे देख सभी एंट्स पीछे हट जाती हैं और सभी एस रैंक के हंटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और सचमुच में ये काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहा होता है। और वो कहता है कि बाहर जो आदमी था वो तो किंग नहीं था, क्या यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो कि खुद को इंसानों का किंग मानता हो। जिसके बाद जिन्वो आगे बढ़ता है और वो भी अपना ऑरा रिलीज करता है, और इसे देखकर भी ये सभी हंटर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिन्वो सीधा जाकर खड़ा हो जाता है बीरू के सामने और बीरू इसे कहता है कि अच्छा तो क्या तुम इंसानों के किंग हो। जिन्वो स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम जैसा कीड़ा भी बात कर सकता है। और तभी यहाँ जो कैमरामैन होता है उसके डिवाइस के सिग्नल्स भी दोबारा से आ जाते हैं और यहाँ की लाइव फुटेज अब सीधा जा रही होती है न्यूज चैनल वालों के पास, और वो इस फाइट को लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर देते हैं, जिसका मतलब है कि अब बीरू वर्सेस जिन्वो की फाइट सब लोग अपने टीवी पर देख पाएंगे। और जिन्वो को वहां देखकर हंटर गोगनी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम वहां जरूर जाओगे। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि बीरू जिन्वो के फेस पर एक बेहद ही पावरफुल पंच दे मारता है, और इसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां की काफी सारी जमीन तक फट जाती है। लेकिन जिन्वो को इसका जरा भी असर नहीं होता और वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। और इसके बाद जिन्वो बीरू को पंच मारता है, जिससे बीरू को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन वो भी खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है। और इसके बाद अब फाइनली स्टार्ट हो जाती है इन दोनों की फाइट, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर मुक्केबाजी करने लग जाते हैं। और जिन्वो के पंचेस थोड़े ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं बीरू से, और एक टाइम तक तो बीरू भी सोच में पड़ जाता है कि ये तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जिसके बाद बीरू अपनी जुबान निकालकर उससे सीधा जिन्वो के चेहरे पर अटैक कर देता है, और इसकी जुबान में मौजूद पॉइजन जिन्वो की बॉडी में फैलने लगता है और वो मूव नहीं कर पाता। जिस पर बीरू कहता है कि ये पॉइजन मैंने टॉक्सिक और अपने मैजिक पावर का यूज करके बनाया है, और ये तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और तुम हिल नहीं पाओगे, और अब तुम्हारा खेल खत्म समझो। और इसके बाद वो जिन्वो पर अटैक कर देता है, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जापान की तरफ, जहाँ इनका बंदा मात्सुमोटो को बता रहा होता है कि हंटर गोतो रियोजी एक काली वाली एंट के हाथों मारा जा चुका है और हमारे बाकी के 7 हंटर भी मर चुके हैं, और अब बस 3 हंटर बाकी बचे हैं। जो सुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, गोतो को भला कौन मार सकता है। वो अपने बाकी के 3 बचे हुए हंटर को भी बीरू को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जो ये बंदा होता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि मैं तो कभी भी उस मॉन्स्टर से दोबारा नहीं लड़ने वाला, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है और हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है इन दोनों की फाइट की तरफ, जहाँ जिन्वो ने बीरू के पंच को अपने हाथ से ही रोक लिया होता है, जो देख सब लोग फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिन्वो को तो किसी भी पॉइजन का असर नहीं होता। जिसके बाद जिन्वो बीरू को पकड़कर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और बीरू सीधा जा टकराता है छत से। बीरू कहता है कि अच्छा तो अगर तुम पर मेरे पॉइजन का असर नहीं होने वाला तो मेरे पास और भी काफी सारे वेपन्स हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर को लेवल अप कर लेता है और अपने पंजों को बड़ा कर लेता है, और जिन्वो भी अपनी दोनों डैगर्स निकालकर इस पर अटैक कर देता है, और दोनों के बीच होती है घमासान जंग, और पूरी फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है, और इसका एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। और इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हंटर बेग भी इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाता। दोनों एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं, और फाइनली जिन्वो इस पर मल्टीपल अटैक्स करता है और बीरू की हालत खराब कर देता है। लेकिन बीरू खुद को हील कर लेता है और सीधा जिन्वो की आंखों पर अपने पंजों से
अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जिन्वू इसके हाथों को ही काट देता है। बीरू अपने हाथों को हील करके यहाँ से भागने लगता है क्योंकि अब बीरू समझ चुका था कि वो जिन्वू को नहीं हरा पाएगा। लेकिन भैया ऐसे कैसे, जिन्वू इसे यहाँ से थोड़ी ना भागने देगा। वो बहुत स्पीड से इसके सामने आकर इस पर दोबारा से मल्टीपल अटैक्स करता है और सीधा इसे जमीन पर गिरा देता है और बीरू की हालत कुत्तों वाली हो जाती है और कह रहा होता है कि आखिर ये इंसान कौन है। बीरू अपने सभी एंड्स को ऑर्डर करता है इन पर अटैक करने के लिए और जिन्वू भी अपने शैडो सोल्जर्स को भेजता है। जिन्वू के शैडो सोल्जर बड़ी ही आसानी से इन सभी एंड्स का सफाया कर देते हैं और वो दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिन्वू इसे अपनी शैडो पावर से पकड़ लेता है और दोबारा से जमीन पर पटक देता है और दोबारा से अपनी मल्टीपल स्किल्स का यूज करके इस पर अपनी डेगर से काफी सारे अटैक्स करता है और फाइनली यहाँ बीरू का काम तमाम हो जाता है। और इसके बाद जिन्वू भाग कर जाता है हंटर चा के पास, जिसकी हालत अब पहले से भी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। जिन्वू इसे एलेक्सिर ऑफ लाइफ पिलाता है जो उसने अपनी माँ को पिलाया था, लेकिन इसका भी हंटर चा पर कोई असर नहीं होता। अब जिन्वू सोच रहा होता है कि आखिर कैसे मैं हंटर चा को बचा सकता हूँ, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और इसके फाइटिंग सीन आपको कैसे लगे।